अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की वीडियो का टॉपिक, जैसे कि सबको परेशानी है कि असाइनमेंट टाइप्ड होंगी या असाइनमेंट हैंड रिटन होंगी या असाइनमेंट कैसे भेजनी होंगी, तो इससे रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखोगे। अगर मेरे चैनल या यू इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। AIUU इन्फो की सब्सक्राइब यहाँ पर भी है, नीचे भी लिखा हुआ है, सब्सक्राइब लाजमी करोगे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करते ही सबसे पहले मैं आपको लेकर जाता हूँ साइट पर कि किन लोगों की असाइनमेंट आप उर्दू में टाइप कर सकते हो, लिख सकते हो, किन की आप उर्दू में नहीं लिख सकते। ठीक है, उसके लिए आपने जस्ट प्रोग्राम पर क्लिक करना है और आपने क्लिक करना है होम पर। ठीक है, सॉरी, ओपन विद न्यू टैब। और अगर सेल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो तो चलो आपको सेल फ़ोन का भी मैं आपके लिए व्यू लेके आया हूँ कि मैं आपको सेल फ़ोन का भी व्यू दिखा देता हूँ कि सेल फ़ोन के ऊपर कैसा व्यू आएगा। सेल फ़ोन पर एग्जैक्टली सेम व्यू होगा। ठीक है, ऐसे ही सेल फ़ोन पर इंशाल्लाह आपका व्यू आ रहा होगा। आपने थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है। ये देख रहे हो, ये थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है आपने, और आपने प्रोग्राम प्रोग्राम पर क्लिक करना है और आपने क्लिक करना है अपने डिज़ायर प्रोग्राम। अब मैं यहाँ पे जस्ट B.Ed दिखा रहा हूँ, तो आपने B.Ed पर क्लिक करना है। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब आपको मैं कंप्लीट व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे अब ये कंप्लीट व्यू है हमारे पास। अच्छा, अब इसमें आपने आ जाना है प्रोग्राम में, अपने डिज़ायर प्रोग्राम पर। जैसे कि मैं यहाँ पर B.Ed 1.5 ईयर का दिखा रहा हूँ। अब हम सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी असाइनमेंट उर्दू में हो सकती हैं या इंग्लिश में ही होंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं जल्दी से, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़रूरी है और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, अब इसमें हमने देखना है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। ठीक है, तो इसका कोशिश ये होगी कि B.Ed 1.5 ईयर के असाइनमेंट्स इंग्लिश में ही लिखो और टाइप करो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेक कर लो कि आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश है या उर्दू है, तो उसके मुताबिक आप देख लोगे। अब दूसरी चीज़ असाइनमेंट टाइप होगी या नहीं। अक्सर लोगों ने ये बात की है कि असाइनमेंट टाइप नहीं होंगी। ठीक है, तो मैं आपको जो है वो एक चीज़ मैं यहाँ पे पढ़वा देता हूँ। मैट्रिक और इंटरमीडिएट वाले तलबा के लिए उनका ये हमेशा होगा कि उन्होंने रजिस्ट्री करवानी होगी मैट्रिक, इंटरमीडिएट और BA लेवल तक के। और जिनको लॉगिन रिसीव हुआ है और B.Ed M.Ed और 16 साल तालीम वाले तकरीबन तमाम लोगों की असाइनमेंट आगाही पोर्टल पर अपलोड होगी, और पहली मश्क को मुकर्रा और दूसरी मश्क को मुकर्रा तारीख तक अपलोड करना होगा। ये भी याद रखोगे, क्योंकि अब जो है उन्होंने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज किया। उसके मुताबिक जो है वो वहाँ पर जैसे ही आप असाइनमेंट सबमिट करोगे उसकी डेट आ जाएगी, और जितने दिन लेट होगी उतने दिन उसका रेड आइकॉन बन जाएगा और आखिर में वो सबमिट ही नहीं होगी। तो पहले पिछली दफ़ा यही हुआ है कि पिछली दफ़ा स्टूडेंट्स ने जमा नहीं करवाई, लेट जमा करवाई है, तो टीचर को पहले ये चीज़ शो हो रही है कि आपकी असाइनमेंट लेट, बच्चे की लेट सबमिट है। तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे। अब आते हैं बात पे कि असाइनमेंट टाइप हो या ऑनलाइन। जिन लोगों ने यानी कि वो कोशिश उनकी यही है कि तमाम स्टूडेंट असाइनमेंट टाइप करें। क्यों? क्योंकि टाइप असाइनमेंट का वो प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटी प्लेजरिज्म चेक करेगी अगर आपने टाइप असाइनमेंट होंगी, तो उनका मेन ये होगा। लेकिन ज़्यादातर जैसे कि कुछ सब्जेक्ट हैं, उर्दू इंग्लिश जो हैं, वो ज़्यादा बच्चे टाइप नहीं कर सकते हैं। तो जिनकी उर्दू वगैरह है वो असाइनमेंट टाइप ना करो, लेकिन उनसे एंड पर ये होगा कि वो उनके लिए कोई ना कोई रिलैक्सेशन लाजमी यूनिवर्सिटी करेगी। तो वो अपनी असाइनमेंट आप पेजेस पर लिख सकते हो, मगर आपको एट द एंड जो इशू फेस करना पड़ेगा वो ये होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी ऑलरेडी वीडियो है। कौन सी वीडियो है? हाउ टू सबमिट असाइनमेंट ऑनलाइन। ठीक है, ये लास्ट टाइम जो असाइनमेंट सबमिट हुई हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। डेज एंड 12 आवर्स जो है ना वो पहले। ठीक है, तो आपने कभी भी वीडियो की अगर क्वालिटी सही ना आ रही हो, जैसे यहाँ पर आपको व्यू ठीक नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ से क्वालिटी को इंक्रीज़ करके मैं इसको 750p पर ले जाता हूँ। ठीक है,
नाउ अब जैसे ही मैंने 750p पर लेके गया हूँ तो ये जो है बिल्कुल रिज़ल्ट इसका अच्छा आ गया। अब यहाँ पर देखो, द मैक्सिमम साइज़ फॉर न्यू फाइल इज़ 20 MB। ये 20 MB पहले का साइज़ था, अब उन्होंने फाइल का साइज़ 5 MB पर ले आए हैं। अगर आपकी असाइनमेंट टाइप नहीं होगी, आपकी तस्वीरें बनी होंगी, तो आपका ये साइज़ कितने पे चला जाएगा? अगर 5 तस्वीरें हों, 1 1 MB की ही हो, तो 5 तस्वीरें हों तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 5 MB तो वही पूरा हो जाता है। इसलिए इस बात का ख्याल रखोगे कि हर ये नहीं करोगे कि 20-20 सफ़े आप लिख लो। 20 सफ़ों को आप जिस टाइम पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखोगे कि कम से कम पेजेस में ज़्यादा से ज़्यादा बात लिखो। और हम अक्सर एक लाइन छोड़ के लिख रहे होते हैं, वो काम नहीं करना आप लोगों ने। तो ये आगे आने वाली मुश्किलात से आप लोगों को पहले ही मैं आगाह कर रहा हूँ। इसलिए जैसे ये देखो, यहाँ पर ऐसे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा और यहाँ पे सब्सक्राइब के बटन पर आपने क्लिक लाजमी करना है, ठीक है? ऐसे सब्सक्राइब लाजमी करोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, दुआओं में याद रखोगे। एंड पर मेरी 2 वीडियो शो हो रही होंगी तो वो लाजमी देखोगे। इंशाल्लाह आपके लिए कोई ना कोई हल निकालते हैं कि जो लोग टाइप असाइनमेंट कर रहे हैं, यानी कि टाइप नहीं कर सकेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो उनके लिए भी एक हल निकालूंगा इंशाल्लाह मैं।